हेलो दोस्तों, जय जय राजस्थान। किया हो भाई सगला। आज आप पढ़ांगा एमए फाइनल राजस्थानी का जो थारो काव्य शास्त्र और पाठलोचन वाला सब्जेक्ट है। बिंग में आज वक्रोक्ति सिद्धांत के बारे में पढ़ांगा। तो शुरू करा देखा कि वक्रोक्ति क्या है। बिंग पहला थे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर ली, अभी तक नहीं करिए तो बार बार क्यों, क्योंकि बी भी आपनो परिवार है बहुत छोटो है, बहुत कम है राजस्थानी वाला। तो सपोर्ट करिया करो मेरी भी, बस लाइक कमेंट देगे भी मेरा दिल खुश हो जावे। तो इतो काम तो कर ही दिया करो। आज आप पढ़ांगा वक्रोक्ति सिद्धांत के बारे में। देखो वक्रोक्ति बने हुए वक्र और उक्तियों। वक्र मतलब टेढ़ी और उक्ति यानी कथन, यानी इसो कथन जो कहो कि है टेढ़ो अर्थ हो गया कोई भिन्न कहवांगा आप वक्रोक्ति। और वक्रोक्ति सिद्धांत कण दियो है कुंतक है। तो यानी सबू पहला थाने अर्थ ध्यान होना चाहिए वक्रोक्ति है कि शब्द को क्या अर्थ है, और कण दियो है कुंतक दियो है। अब आप इनके बारे में विस्तारू पढ़ांगा। काव्य शास्त्र रे उदय काल सुई वक्रोक्ति सिद्धांत कवियां और काव्य शास्त्र दोनों में समान रूप सोचा हुआ है। वक्रोक्ति सिद्धांत री थरपना भारतीय आचार्य कुंतक करी है। ठीक है, आ बात याद रखनी है। इन सिद्धांत रे मुजब काव्य रो सौंदर्य वक्रोक्ति में निहित है। यानी कि वो सिद्धांत है नहीं, सारा सिद्धांत है जिया एक तमनी सिद्धांत है, कोई विरेचन सिद्धांत है, कोई किसोई सिद्धांत है, सारा सिद्धांत है अलग अलग व्यक्तियों का देड़ है। तो अलग अलग व्यक्ति है एक एक का एक काव्य को जो सौंदर्य है वो आपके सिद्धांत अनुसार क्या में निहित है। बी इंगो के है वक्रोक्ति वालों कुंतक देव है, और कुंतक के काव्य को सौंदर्य वो क्या में निहित है, वक्रोक्ति में निहित है। इन वास्ते वक्रोक्ति सिद्धांत दे दियो। आचार्य कुंतक के अलावा भामे दंडी आचार्य ने भी वक्रोक्ति रो महत्व स्वीकार कर्यो है, पण इन रो आखो वर्णन करता भी इन्होंने एक स्वतंत्र सिद्धांत रूप में चाहू करण रो श्रेय कुंतक नहीं जावे है। यानी एक स्वतंत्र रूप से एक सिद्धांत अगर कोई दियो है वक्रोक्ति सिद्धांत को, तो बेगुण है आचार्य कुंतक है। वो बात हमें याद रखनी है। काव्य शास्त्र के क्षेत्र में उन समय वक्रोक्ति रो महत्व प्राप्त हुई हो जो को नाट्य शास्त्र के क्षेत्र में रस न हो। यानी नाट्य शास्त्र में जो आप भरतमुनि वालों पढ़ो ला रहे बिंग अंदर जो रस ने की जगह ही नहीं नाट्य शास्त्र में, यानी रस के बारे में पूरा नाट्य शास्त्र में वर्णन हो, और बिंगो रस को के महत्व हो बिया ही वक्रोक्ति सिद्धांत में वक्रोक्ति को महत्व है काव्य शास्त्र में। ठीक है, इन सिद्धांत ने संप्रदाय रूपता ने बहुत पछे कुंतक मानता दी। भामे अलंकारा ने काव्य रो जीवन और कुंतक वक्रोक्ति ने काव्य रो जीवन मान्यो है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। दंडी ने वक्रोक्ति रो क्षेत्र सीमित करने की चेष्टा करी। इन्होंने वांग में दो ही भेद करया, एक तो स्वभावोक्ति और एक वक्रोक्ति। जू द्विधा भिन्नम स्वभावोक्ति वक्रोक्ति वांग में याद रखियो थे बात किंगी है दंडी की है, किंगी बात दंडी की है कुंतक की को नहीं। अब ध्यान रखियो थे दंडी स्वभावोक्ति ने अलंकारिज्म मने स्वभावोक्ति है नहीं, यानी स्वभाव उक्ति यानी जो सामान्य उक्ति है। एक तो टेढ़ी उक्ति हुआ है वक्र उक्ति, एक स्वभाव उक्ति होगी यानी नॉर्मल उक्ति है, भिन्न की है अलंकार माने। इन्हीं भांत जठे भामे वक्रोक्ति ने अलंकार रूप में स्वीकार करे बठे दंडी अलंकार रो स्वभावोक्ति मूलक और एक वर्ग वक्रोक्ति री सीमा शू बारे कर दियो है। दंडी रे स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति दोनों ने न्यारा मान वक्रोक्ति रे क्षेत्र में कुछ सीमित कर दियो है। आ बात अब ध्यान रखियो। कुंतक ने भामे रो विचारा ने आप रे वक्रोक्ति जीवितम माय पूर्णता और व्यवस्था दी है। कुंतक एक भामे का जका विचार बन है वक्रोक्ति जीवितम ओके ग्रंथ को नाम है। किंग ग्रंथ है कुंतक को है। ठीक है, कुंतक को ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम याद रखियो। और इंग के सिद्धांत देड़ो है वक्रोक्ति सिद्धांत देड़ो है। तो बी इन वक्रोक्ति जीवित ग्रंथ के अंदर कुंतक के क्रिया भामे का जका विचार है मन शामिल करया है। आ बात कहनी चाहे उन्होंने काव्य रो जीवित या प्राण वक्रोक्ति ने मान्यो है। वक्र रो अर्थ है सामान्य कथन सु भिन्न या फिर टेढ़ी उक्ति, यानी एक स्वभाव उक्ति है भी थोड़ो सो भिन्न या फिर थोड़ी सी टेढ़ी उक्ति बिनी के है वक्र अर्थ है। वक्रोक्ति मतरो पहलो प्रवर्तक कौन है, भामे। आ बात ध्यान रखियो, अलग में छोटो प्रश्न आवे थारू भी वक्रोक्ति मतरो पहलो प्रवर्तक कौन है, तो भामे है। फिर भी कुंतक ने वक्रोक्ति काव्य जीवित लिखार इन रो सिद्धांता नो सांगोपांग वर्णव करे, तो इन वास्ते ने
इंगो जन्मदाता किने कहवे, कुंतक ने कहवे। वक्रोक्ति रो स्वरूप और विश्लेषण। वक्रोक्ति रो आधारभूत तत्व वक्रता है। इन वक्रता रो अर्थ स्पष्ट करता हुआ कई भारतीय विद्वाना ने इनने वैचित्र्य रो पर्याय ने स्वभावोक्ति ने विरोधी गुण माने हैं। वे किणी भी वस्तु या क्रियाकलाप रो सामान्य चाव रूप ही उनरो स्वाभाविक रूप है, जबकि किणी भांत रे बदलाव शू उनमें विशिष्ट वक्रता रे माय आ जावे, पण वस्तुतः एड़ो नहीं है। किणी भी वस्तु में विशिष्ट रा खास 3 प्रकार मान्या गया है। एक तो द्रव्य री जकी मात्रा होए बी में बदलाव आ जाए तो विशिष्ट पैदा होगा। एक द्रव्य रे गुणा में बदलाव आवे और एक द्रव्य रे रूप में बदलाव आवे, यानी एक मात्रा में, एक गुणा में है, एक रूप में। इन तरीकों याद रख लियो बस, बाकी चीज सेम ही है। तो वक्रोक्ति को स्वरूप के है, यानी कि ये जगह 3 बातें बताई है नहीं, ये वक्रोक्ति होने वास्ते है। द्रव्य की मात्रा में बदलाव आ गयो, या गुणा में बदलाव आ गयो, या रूप में बदलाव आ गयो, तो वह वक्रोक्ति होगी। वक्रोक्ति की विशेषताओं के आप ध्यान रखियो। पहली विशेषता है वक्रोक्ति चावे कथन सु भिन्न होवे, यानी स्वाभाविक जो कथन है भी थोड़ी भिन्न हो सी। चावे कथन सु मतलब शास्त्र में प्रयुक्त ने व्यवहार में प्रचलित। और दूसरी विशेषता क्या है, वक्रोक्ति की दूसरी विशेषता आ है कि वह वैदग्ध्यपूर्ण हुए। वैदग्ध्य अर्थ क्या है, चातुर्यता है। और तीसरी वक्रोक्ति की विशेषता क्या है कि उन विचित्र मुक्त वेणु है, वह वैचित्र्य मुक्त हुआ, मतलब ये विशेषता में ध्यान रखनी है। अब आगे देखो इनकी सीमाएं क्या है, कमियां क्या है। एक तो वक्रोक्ति द्रव्यगत बदलाव माथे आधारित नहीं वेर, रूपगत विशिष्ट या बदलाव माथे आधारित वह आएंगी कमी है। दूसरी बात वक्रोक्ति विशिष्ट मूलक हुए, विशिष्ट मूलक हुए। आ सीमा उनने स्वभावोक्ति ने अत्योक्ति सु न्यारी करे, यानी एक स्वभावोक्ति होगी भी न्यारी हो सी यदि वह वक्रोक्ति है, और स्वभावोक्ति अलग होगी तो आए कमी होगी। वक्रता लक्षण मूलक हुआ है। अब देखो मैं थाने काल शब्द शक्तियां के बारे में बतायो पिछली क्लास में, अभिधा लक्षण और व्यंजना। तो आ क्या लक्षण मूलक हुआ है, और लक्षण मूलक में मैं थाने बतायो कि अलग अर्थ निकले, मतलब लक्षण के आधार पर अर्थ निकले, यानी स्वाभाविक अर्थ नहीं हुआ है। जी हाँ, मैं थाने गधाड़ उदाहरण दियो कि कोई व्यक्ति है वो गधो है, कि नहीं आप कह दें गधो है तू, तो व्यक्ति कोई गधो नहीं हो उसका है, लेकिन वो लक्षण के आधार पर दियो है। तो आ एक प्रकार की वक्रोक्ति होगी, वक्रोक्ति होगी, यानी टेढ़ो कथन होगी, टेढ़ी युक्ति होगी बा। तो बाकी है लक्षण मूलक हुआ है वक्रोक्ति में से। अब है वक्रोक्ति रा भेद उपभेद। वक्रोक्ति को पहलो जो भेद है वो है वर्ण विन्यास वक्रता। वर्ण को मतलब समझता होगा जका स्वर और व्यंजन है वे सारा के है वर्ण हुआ है, ठीक है। और वर्ण विन्यास है जो जकी के है एक वक्रता है वर्ण विन्यास। इन रेमाए वर्णारी आवर्ती जन्य वैचित्र्य समावेश करोगे है, जेड़ो के डॉक्टर नगेंद्र लिखे हैं कि आ वर्ण विन्यास अन्य आचार्यों अनुप्रांस ही है, यानी अनुप्रांस नहीं की है एक प्रकार नगेंद्र वर्ण विन्यास वक्रता की है। इन रेमाए वर्ण संबंधी सेंक प्रयोग आ जावे, यानी वर्णों संबंधित, यानी चाहे स्वर हो या व्यंजन हो सारों संबंधित आ जावे। इनमें अनुप्रांस यमक रीति गुणा वर्तियां आदि सगला वक्रता नाम दियो जा सके है, ठीक है। अब ध्यान रखना वर्ण विन्यास किन के है, ये अलग प्रश्न बन सके। जिया आवर्ती जन्य समावेश हो गयो, नगेंद्र के क्यों है, या फिर अनुप्रांस यमक रीति गुणा वर्तियां सगलो, ये सारो के है ध्यान रखना था। अब है पद पूर्वार्ध वक्रता। अब देखो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध हमें समझाने की जरूरत है कोनी, क्योंकि जिया प्रीवियस हुआ है एम ए बिना पके बोला पूर्वार्ध बोला, और एम ए फाइनल वाला थे उत्तरार्ध वाला हो गया, टाइम टेबल में भी लिख देखे उसी थे। तो इन शब्द के बारे में थाने ज़्यादा समझाने की जरूरत कोनी। तो पद है, पद क्या न कहवे, कोई एक वाक्य है, वाक्य के अंदर कोई शब्द है, ठीक है, भी शब्द ने आप पद कहवांगा। अगर कोई शब्द अलग अलग कर देवा जब तो वे शब्द हो जाए, जब सारा शब्द मिला के एक वाक्य बन जाए तो भी शब्द ने शब्द विशेष ने आप पद कहवांगा। और पद पूर्वार्ध वक्रता क्यों है, यानी पद पहला जकी वक्रता हो है। इन रेमाए शब्द रे पूर्वार्ध या धातु संबंधी अंशों से संबंधित वैचित्र्य आवे है। धातु बिया तो मुख्य क्रिया या
धातु न कहवे। ठीक है, अंश से संबंधित विचित्र आवे है। पद पूर्वार्ध रो अर्थ है मूल शब्द री वक्रता। इनरा भी 8 उपभेद कराया गया है। ठीक है, रूढ़ि वैचित्र्य हो गयो, पर्याय वक्रता हो गयो, उपचार वक्रता हो गयो, विशेषण वक्रता हो गयो, संवर्ती हो गयो, वर्ती हो गयो, लिंग हो गयो, क्रिया हो गयो। ये सारा की है पदों पहला आवे तो पद पूर्वार्ध वक्रता होगी। यही पद उत्तरार्ध वक्रता भी होगी। आप पीछे पढ़ लियो वर्ण विन्यास वक्रता, अब पढ़ लियो पद पूर्वार्ध, अब आगे पढ़ांगा पद परार्ध वक्रता। तो आप इनकी उल्टी हो जाएगी। इन रे माए पद रे उत्तरार्ध परार्ध यानी कि उत्तरार्ध सु संबंधित विचित्र प्रयोग रो समावेश करो गयो है। इन सु वचन, कारक, काल, आद और पुरुष आद रो प्रत्यायन हुए है। इनका 6 भेद है। इन 6 भेद भी होसी जिया वचन वक्रता होगी, कारक वक्रता, काल वक्रता, पुरुष वक्रता, ये सारा ही 6 इन तरीकों 6 भेद हो जाएगा। वाक्य वक्रता इनरा भी 2 उपभेद हुए। कितना 2 उपभेद हुए, वाक्य लगा 2 हुए, पद परार्ध रा किता हुए 6 हुए। बी थाने बिंगा पिछला याद रखना है। अब इनमें 2 किस्सा हुआ, एक तो सहजा हुआ है, एक आहार्य हुआ है। सहजा रो अर्थ क्या हुआ है? सहज सम्मति सु उत्पन्न, सहज सम्मति सु उत्पन्न होने वालों के हुआ है सहजा हुआ है। और आहार्य क्या हुआ है? आहार्य में अलंकार और समावेश करा गया है, यानी अलंकारों को समावेश क्या हुआ है? आहार्य में हुआ है। अब है प्रकरण वक्रता। प्रकरण बिया तो कोई टॉपिक या बिंदु को नाम है जी आप आज पढ़ने लग रहे हैं वक्रोक्ति सिद्धांत, तो वो कि आज का जो की क्लास है बिंगो प्रकरण हो गयो, प्रकरण को नाम हो गयो। बी प्रकरण वक्रता हुआ है। इन रे संबंध में कई प्रसंगासु हैं। इनरा भी 9 भेद कराया गया है। एक तो भावपूर्ण स्थिति उद्भावना, उत्पाद्य लवण्य, अभिधामान रिकल्पना, प्रकरण रो उपकार उपकारक भाव, विशिष्ट प्रकरण री अतिरंजना आदि। वस्तुतः वक्रता रो ओ भेद भी काव्य रे विषय वस्तु रे गुणा सु संबंध है। शैली सु इनरो विषय संबंध नहीं है। शैली सु इनरो विषय संबंध नहीं है, विषय वस्तु रे गुणा सु संबंध है। ये बात को अब ध्यान रखना है। और अब है सारनो लास्ट प्रबंध वक्रता। इन रे माय भी कथा वस्तु ने विस्तार और बदलाव संबंधी उन तत्वां ने समन्वित करियो गयो है जको मूलतः वक्रोक्ति रे क्षेत्र सु बारे पड़े है। विस्तार और बदलाव संबंधी यानी विस्तार होसी कोई चीज को या बदलाव होसी तो के है वो वक्रोक्ति क्षेत्र 12 हो जाएगो। और इन चीज ने के कहवांगा आपा प्रबंध वक्रता कहवांगा। के कहवांगा? प्रबंध वक्रता। परंपरागत रस रे ठोड़ माथे काव्य वस्तु ने नुए रस री प्रतिष्ठा या काव्य कथा रे उपसार में नुओ बदलाव आवे, बिल्कुल बदलाव आवे। नायक री एक रूपता रे साथे कई सफलतावां रो मिलनो ए सेंग प्रबंध वक्रता रे उपभेद मान्या गया है। इनमें प्रबंधात्मक काव्य रूपां रो वस्तु कौशल उपेक्षित होवे है। तो आ है आज की क्लास वक्रोक्ति सिद्धांताली कुंतगी इंगा उपभेदा के बारे में पढ़ लियो और वक्रोक्ति के हुए बिंगा बारे में पढ़ लियो, इंगी विशेषता में पढ़ ली, इंगी कमियां पढ़ ली, उपभेद भी इंगा पढ़ लिया आपा। तो क्या लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइयो और वीडियो लाइक जरूर कर दिया करो। बहुत देखो तो घना ही हो, लेकिन अब 100-200 व्यू आवे, 100-200 जना थे राजस्थानी वाला हो देखने ला रहे हो, लाइक की तासी 15, 20, 25, 30 इं थोड़ी हुआ है। मैं थार वास्ते मेहनत करना गा रहा हूँ तो कम लाइक तो कर दिया करो। तो मिलांगा अगली क्लास में। आज का तो ही धन्यवाद। जय जय राजस्थान।